गाइस, मैं हूं कृतिका दीदी। तो भाई साहब, यहाँ पर सत्यकाम ने आदित्य को गोली क्यों मारी है? अब यहाँ कोई उसकी पुरानी दुश्मनी है या फिर सत्यकाम को यहाँ मालिनी ने भड़का दिया है? क्या बात है और क्या इमली यहाँ आदित्य को बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी? तो इन सारी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। उसी के साथ पूरे वीक की कहानी भी बताऊंगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखोगे कि मालिनी यहाँ पर आदित्य से कहती है कि हमें गहने लेने के लिए बाहर चलना है। आदित्य इमली को मनाता है, लेकिन इमली लाख मना करती है कि नहीं जाना आदित्य, मत जाओ, क्योंकि अगर तुम बाहर गए तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो। क्योंकि उसे पता है कि मालिनी यहाँ नया कोई सा कांड करने वाली है, इसलिए वो डर रही है कि कहीं मालिनी यहाँ कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। इमली के मन में यहाँ बेचैनी है। जी हाँ, यहाँ इमली को डर लग रहा है कि कहीं आदित्य के साथ कुछ हो ना जाए। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि आदित्य चला जाता है। आदित्य और मालिनी दोनों तैयार होकर बाहर निकल जाते हैं, ज्वेलरी शॉप पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर गहनों की खरीदारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ आप देखोगे कि इमली और बाकी सभी घर वाले रस्मों की तैयारी में लगे हुए हैं। सभी लोग जोरों शोरों से लगे हुए रस्मों की तैयारी करने में। अब यहाँ इमली तैयार हो रही होती है, यानी कि शाम के फंक्शन के लिए इमली को तैयार किया जाता है, जिसमें इमली बेहद खूबसूरत लग रही होती है। अब सभी लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन आदित्य और मालिनी शॉपिंग करके आते ही नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर उसके बाद आपको दिखाया जाएगा सत्यकाम का सीन, जहाँ पर वो पगडंडिया से रवाना हो चुका है, वो भी दिल्ली के लिए। अब यहाँ सत्यकाम के दिमाग में क्या चल रहा होता है? सत्यकाम को लगता है कि कोई परेशानी नहीं हो जाए, इसलिए पहले ही वहां चल लेते हैं, ताकि कोई भी परेशानी होगी तो सारी परेशानियों को हम सुलझा लेंगे। दूसरी तरफ मालिनी भी आदित्य के करीब जाने की पूरी कोशिश करती है और यहाँ कोई ना कोई चाल चलने की पूरी साजिश में है। साथ ही में अनु भी यहाँ उसके सपोर्ट में खड़ी हुई है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी बेटी के लिए करो और मरो वाला सवाल पैदा हो चुका है, जहाँ उसकी एक गलती उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। अब यहाँ ये सारी बातें होती है, घर में फंक्शन की तैयारी हो रही होती है, लेकिन आदित्य और मालिनी का कोई पता नहीं होता, यानी कि वक्त से पहले वो आएंगे भी या नहीं आ पाएंगे। ये सारी चीजें सभी के दिमाग में चल रही होती है। इमली कहीं ना कहीं सिचुएशन को भांप लेती है। उसे लगता है कि ऐसा ना हो जाए कि मालिनी यहाँ पर कुछ स्यापा कर दे और आदित्य को पहुंचने ही नहीं दे। लेकिन इमली को नहीं पता कि ये सारा कांड नहीं होता, बल्कि जो काम बिगाड़ते हैं वो उसके सत्यकाम होते हैं। सत्यकाम दिल्ली आ जाता है और सबसे पहले मुलाकात करता है आदित्य से। आदित्य से कहता है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है, इसलिए मैं आपको कोई ऐसी जगह से लेके जाना चाहता हूँ जहां पर कोई हमारा पीछा ना करे। साथ ही में मैं आपको कुछ बड़ी वाली खबर देना चाहता हूँ जो आपके बहुत ज्यादा काम की होगी। यहाँ आदित्य को सत्यकाम पर इतना भरोसा होता है कि वो उसकी सारी बातें मान जाता है। उसे लगता है कि हाँ, ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, और सत्यकाम मालिनी को घर भेज देता है, यानी कि तुम घर जाओ, मैं आदित्य को लेकर आ जाऊंगा। मालिनी त्रिपाठी निवास पहुंच जाती है, लेकिन सत्यकाम और आदित्य नहीं आते। सत्यकाम आदित्य को ले जाता है एक अकेली जगह पर, यानी कि एक सुनसान जगह पर, जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब सत्यकाम जैसे आदित्य को लेकर जाता है, आदित्य पूछता है कि आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हो, यानी कि हमें घर जाना है, मुहूर्त का टाइम निकल रहा है, इमली हमारा इंतजार कर रही है। लेकिन सत्यकाम बिल्कुल चुपचाप, यानी कि कोई बात, यानी कि कोई रिएक्शन नहीं करता। आदित्य को एक पहाड़ी पर ले जाता है, गाड़ी रोकता है, आदित्य उतरता है, पूछता है कि हम यहाँ कहाँ आ चुके हैं। अब इसके पहले कि आदित्य कुछ और बोले, यानी कि सफाई दे, और यहाँ सत्यकाम आदित्य को गन से शूट कर देता है, यानी कि गोली इस पे चला देता है। अब आदित्य चौंक जाता है कि आखिरकार भाई साहब ड्रामा क्या हुआ, मेरी गलती क्या है, और मैंने यहाँ ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी वजह से दोस्ती यहाँ दुश्मन निकला। यहाँ सत्यकाम ने आदित्य को क्यों गोली मारी, इसके पीछे दो रीजन बताए जा रहे हैं। एक रीजन तो मालिनी का बताया जा रहा है, क्योंकि मालिनी इमली से इतनी ज्यादा जल चुकी है कि वो आदित्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हाँ, यहाँ पर आदित्य को मरवा भी सकती है। लेकिन दूसरी तरफ आपको एक रीजन और बताया जा रहा है, नानी का, क्योंकि जो अच्छा दिखने का नाटक कर रही है ना, बिल्कुल वो वैसी नहीं है। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि इमली को अंदेशा हो जाता है, जैसे आदित्य को गोली लगती है, इमली को लगता है कि कुछ ऐसा हो गया मेरे आदित्य के साथ, और यहाँ उसकी इंद्रियां जागृत हो जाती है। जी हाँ, उसे पहले से ही भान हो जाता है कि आदित्य के साथ कुछ गलत जरूर हुआ है। अब यहाँ इमली जाती है, यानी कि ढूंढने की कोशिश करती है, जब आदित्य लौटता नहीं है, यानी कि उसकी मुंह दिखाई की रस्म तो पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। मालिनी ने करी है या फिर नानी ने करी है, ये सारी चीजें तो यहाँ पर लेकिन हो चुकी है। ये सारी बातें इमली सोच रही होती कि तभी त्रिपाठी निवास में खबर पहुंचती है कि आदित्य को गोली लग चुकी है। सभी घर वाले सदमे में आ जाते हैं कि भाई साहब यहाँ पर क्या हो गया। इमली बेचारी रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है, यानी कि उसे लगता है कि मुंह दिखाई की रस्म थी, मेरे सुहाग के साथ मेरी यहाँ पर रस्म हो रही थी, लेकिन उसका सुहाग ही यहाँ पर उजड़ गया। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि सभी घर वाले हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां पर आदित्य की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस होती है, यानी कि डॉक्टर पहले ही उन्हें डरा देता है कि आपके बेटे की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है और बचने की कुछ ही चांस है। अब यहाँ पर सभी घर वाले बेचारे पहले ही डरे हुए थे, डॉक्टर की ये सारी बातें सुनकर और ज्यादा डर जाते हैं। इमली को सबसे पहले शक जाता है सीधा मालिनी के ऊपर। वो जाती है मालिनी के पास, सारी भड़ास मालिनी के ऊपर निकाल देती है और चिल्लाती है उसके ऊपर कि तुमने यहाँ जो भी किया है अच्छा नहीं किया है, अगर तुम्हारा इसके अंदर हाथ है ना तो भाई साहब यहाँ मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सारी बातें तो यहाँ हो जाती है। उसके बाद आदित्य भी ठीक हो जाता है, यानी कि आदित्य ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होता। इमली का प्यार उसे छीन कर ले
आता है यमराज से भी। यहाँ इमली और आदित्य के प्यार की जीत होती है और आदित्य के होश में आने के बाद जब उसे पता चलता है कि सत्यकाम ने गोली मारी है, जी हाँ यहाँ पर सत्यकाम ने गन से शूट किया था आदित्य को, तो इमली और सभी घर वाले चौंक जाते हैं। सभी घर वाले इमली पे बरसते हैं कि तुम और तुम्हारे घर वालों ने हमारा जिंदगी यानी कि हमारी जिंदगी हराम कर दी और तुम यहाँ से निकल जाओ। अब यहाँ इमली के सामने एक नई मुसीबत आन खड़ी हुई है कि वो क्या करेगी, आदित्य को चुनेगी या फिर सत्यकाम अपने घर वालों को चुनेगी। तो ये सारी चीजें इमली के सामने दुविधा आन खड़ी करती है। अब उसके बाद बात करते हैं आगे आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट की, यानी कि आपको आगे और क्या दिखाया जाएगा। क्या सभी घर वाले इमली को घर से बाहर निकाल देंगे क्योंकि उसके दादा ने जो काम किया है वो यहाँ पर माफी के लायक नहीं है? और क्या इमली घर छोड़कर चली जाएगी या फिर आदित्य के पास वहीं रहेगी? आदित्य को होश कब आएगा? साथ ही में क्या मालिनी और आदित्य की फिर से जोड़ी बन जाएगी और आदित्य यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा? तो इस सारी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी मंडे की वीडियो में। अगर आपको ये सारी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि वो सारी जानकारी मैं आपको बताऊं या फिर नहीं बताऊं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वही पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।